क्लास की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे। आपको इसमें प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है चैप्टर 9 का हाइट एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक 30 मीटर हाइट का टावर है जिसकी शेडो 10√3 मीटर है। आपको इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये थीटा निकालना है। तो आप देखेंगे तो इसमें आपको P और B गिवन है, यानी कि आपका 10 थीटा लगेगा इसमें। तो P की वैल्यू आपके पास 30 है और B की वैल्यू 10√3 है। यहाँ ये 3 टाइम्स में जाएगा तो आपको मिलेगा 3/√3। अब आप देखेंगे कि ये 10 के टेबल में किसी भी एंगल के लिए वैल्यू नहीं आती, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 और नीचे ये है √3। √3 से √3 कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा √3 सिर्फ, और √3 10 की किस वैल्यू के लिए होता है, किस एंगल के लिए, 60। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि एक वॉल के अगेंस्ट एक लैडर खड़ी हुई है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो ये आपकी लैडर हो गई, ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म कर रही है, और जो लैडर है वो वॉल से कितने मीटर डिस्टेंस पर है, 2.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आपका H और B यूज हो रहा है, यानी कि आप cos लगाएंगे यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा cos 60 इक्वल्स टू B अपॉन में H। तो B आपको इसमें दिया गया है 2.5 और H आपने L लिया है इसमें। cos 60 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको L की वैल्यू मिल जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि एक टावर है जिसकी शेडो इसकी हाइट के √3 टाइम्स है। मान लीजिए अगर ये टावर H है तो इसकी शेडो इससे √3H है। आपको इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो देखिए H यानी कि P और B आपको गिवन है, तो आप इसमें 10 लगाएंगे। 10 थीटा आपका हो गया H अपॉन में √3H। H से H कैंसिल, 1 अपॉन में √3 और 1 अपॉन में √3 10 के किस एंगल के लिए होता है आपका, 30। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि एक पोल है जिसकी हाइट 50 मीटर्स है और उसकी शेडो 50 अपॉन में √3 मीटर्स है। आपको इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। फिर से इसमें B और P आपको दिया गया है तो आप 10 लगाएंगे, तो 10 थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन में 50 अपॉन √3। 50 से 50 कैंसिल, तो आपको मिलेगा √3 जो कि इक्वल होता है आपका 10 60 के लिए। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर आपसे कहा गया है कि the angle of elevation of a point which is at a distance of 30 meter from the base of a tower is 10√3 meter high। यानी कि एक टावर जिसकी की हाइट आपको 10√3 दी गई है, उससे एक पॉइंट की दूरी 30 मीटर्स है। तो आपको उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो आप इसमें फिर से कौन सा रेशियो लगाएंगे, 10 का रेशियो लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे फिर कहा गया है कि आपको 2 पोल्स दिए गए हैं, एक की हाइट 16 मीटर और दूसरे पोल की हाइट 10 मीटर्स। दोनों पोल्स के जो टॉप हैं वो आपस में एक वायर से कनेक्टेड है, और जो वायर है वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। आपको उस वायर की लंबाई निकालनी है, लेंथ क्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर दी गई, तो इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ भी ये 10 मीटर्स होगा। तो इसके ऊपर वाला पोर्शन कितना हुआ, 16 में से 10 माइनस करने पे आपको मिल गया 6 मीटर। अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो आपको परपेंडिकुलर दिया गया है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो जब भी आपका P और H यूज हो तो आप कौन सा रेशियो लगाते हैं, साइन का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन, एंगल आपको दिया ही गया है 30 डिग्री का, ठीक है। P आपको दिया गया है 6, H आपने L लिया है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको L की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 12 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब इसमें कहा गया है कि एक काइट है जो कि जमीन से 50√3 मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ रही है और वो ग्राउंड से एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है जो कि 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए थीटा आपको पता है, P दिया गया है और H दिया गया है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने करा था, जब आपको P और H पता हो तो आप साइन का रेशियो लगाते हैं, यानी कि यहाँ लग जाएगा आपका साइन 60। P आपको दिया गया है 50√3,
h की जगह पर आपके पास l है, साइन 60 की वैल्यू हो गई आपकी 1/√3/2, √3 से √3 कैंसिल, 50 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी 100 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पिलर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम इट्स हाइट। यानी कि जो एक पिलर है, मान लीजिए ये x मीटर है, तो इसकी जो ये शैडो है ये √3x है। तो आपको थीटा निकालना है। सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी हम कर चुके हैं, p और b यूज हो रहा है, तो आपका tan थीटा ये हो जाएगा x अपॉन में √3x, x से x कैंसिल तो 1/√3, जो कि इक्वल होगा आपके किसके, 30 डिग्री के। तो ये मिल गया आपको 30 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ बोट फ्रॉम द बेस ऑफ अ ब्रिज इज 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर, देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, एक बोट है जो कि ब्रिज के बेस से 25 मीटर दूरी पर है, और जो ब्रिज की हाइट है वो भी आपको कितनी दी गई है, 25 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर ये बोट है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है कितना है। तो अब देखिए, ये जो थीटा है, मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे। ये भी आपका नीचे भी थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको 25 मीटर्स गिवन है, आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी, तो आप tan थीटा लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर भी 25, बेस भी 25, कैंसिल होने पे आपको मिला 1, जो कि इक्वल है tan 45 के। कंपेयर करेंगे तो थीटा आपको कितना मिल गया, 45 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है, आपसे इसमें सिर्फ एक डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। आपसे कहा है कि 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन P एंड Q ऑफ द टावर। एक टावर है, ठीक है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे P और Q है। मान लीजिए अगर P यहाँ है तो Q यहाँ है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, इस टावर की हाइट 60 मीटर है, तो मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। तो ये P यहाँ है, Q यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, और हमें इनको भी ज्वाइन करना है। तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, जिसमें P Q आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट आप अच्छे से करेंगे और सेंड करेंगे फिर। थैंक यू।